सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आपको एहसास जैसी ख्याल रखने वाली बेटी मिली। वो इन 3 महीनों में मुझ पर इतना दबाव डालेंगी कि मैं तंग आ जाऊंगी और अम्मी को सिर्फ इस वक्त मुराद साहब की दौलत नजर आ रही है और कुछ नहीं। मैं अगर बेवकूफ होता ना तो एहसास से शादी नहीं करता, मगर बात करने का एक वक्त होता है। माँ, ये कोई वक्त थोड़ी है सारी बातें करने का यार। देखो, इसको किस तरह से हैंडल करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जब घर आ जाएगी उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मगर अभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी है। आपके लड़के से मोहब्बत करती है, सीधी सादी बेवकूफ सी लड़की है, क्या टेंशन। हाय हाय, क्या हुआ एहसास, तुम्हें चोट तो नहीं लगी भाई? एहसास यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? खैरियत? क्या हुआ बेटा? पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हो गया एहसास? पागल हुई नहीं हूँ, पागल हो गई थी जो आप जैसे लोगों का घटिया और लालची चेहरा पहचान ना सकी। एहसास, ये क्या बदतमीजी है? पता है तुम क्या कह रही हो? जी अब्बू, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने इन लोगों को पहचानने में गलती कर दी। ये लोग काबिल ही नहीं है कि इनसे रिश्ता जोड़ा जाए। क्यों? क्या किया हमने? क्या करा हमने? तुम्ही ने हमको फोन करके बुलाया था कि हमारे माँ बाप से आके बात करो रिश्ते के लिए, और जब हम आए तो हमारी सबके सामने बेइज्जती कर रही हो। तमीज से बात करो लड़के, ये अभी तुम्हारे घर नहीं गई है जो इस पे रोब जमा रहे हो। चुप रुमानी जान, बिल्कुल चुप। अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ मैं। मंगेतर? आज के बाद अपनी गंदी जबान से मुझे मंगेतर मत कहना। खामोश हो जाओ। हे अब्बू, मैं आज खामोश नहीं होंगी। दिल तो करता पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके इन दोनों की असलियत बताऊं। दोनों की नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी कमाई पर थी। अब्बू, अब्बू, मैंने अपने कानों से सुना है इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। अब्बू, आप इन दोनों को अभी कहें कि यहाँ से चले जाए। झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए। ये अंगूठी तुम अपने पास रखो और आज के बाद इस गलवान की हिम्मत मत करो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा मैं। अच्छा चलो निकलो, धमकी देने की जरूरत नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। चलो। जा रहे बड़ी, चलो चलो। अरे अरे ठहरो, अरे ठहरो, मेरी बात तो सुन लो। अरे अब्बू, फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। अब्बू होश में। एहसास, रोना बंद करो, अब्बू ठीक हो जाएंगे। अब्बू की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपने आप को इल्जाम देना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ अब्बू को। सही कह रही है ये, सब कुछ इसी मनहूस की वजह से हुआ है। अम्मी, ना ये हम्माद के रिश्ते से मना करती और ना उन माँ बेटे को घर पे बुलाती कि ये तमाशा होता। अम्मी ये हॉस्पिटल है, यहाँ तो ऐसी बातें मत करें। करूंगी, 1000 मर्तबा करूंगी। कोई मुझे रोक के दिखाए। मेरे शौहर को इस हाल पे इसने पहुंचाया। मेरी तो किसी बात पे इसने आज तक अमल नहीं किया। इसके भले के लिए मैं सोचती थी हमेशा,
हमेशा दुश्मन की नजर से देखा इसने मुझे। क्या होता अगर मेरे कहने पे मंगनी तोड़ देती? देख लिया ना जबरान की असल शक्ल। समझा रही थी पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ना तुम्हें। अम्मी चुप हो जा। अगर अब आप खामोश नहीं हुई ना तो मैं एहसास को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। पेशेंट की हालत काफी सीरियस है, हार्ट अटैक हुआ है। क्या? डॉक्टर साहब, मगर किसी गहरे सदमे या जहनी दबाव की वजह से ऐसा हुआ। मेरे अब्बू की कंडीशन कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके दिल का एक वॉल्व बंद हो चुका है और हमें फौरन एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। आप जरा मेरे साथ चलें। जी जी चले। अम्मी अम्मी अब्बू ठीक हो जाएंगे देखो। जी डॉक्टर साहिबा। सर्जरी आपको आज शाम को ही करनी होगी और बिल आपको आज ही पे करना होगा। कितना खर्चा आएगा? 4 लाख। क्या? 4 लाख? मगर ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतना ही खर्चा आता है, इस वक्त इनकी जान को खतरा है। नहीं तो नहीं, आप सर्जरी की तैयारी करें, मैं रकम का बंदोबस्त करती हूँ। ऑलराइट। ₹4 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? पता नहीं आप ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं सोच रही हूँ कि अम्मी का जेवर बेच देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? अब्बू ने वो जेवर तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ है। उन्हें पता चल गया तो कितना दुख होगा। लेकिन आप ही, वो जेवर अब्बू की जान से कीमती नहीं है। इतना मामूली सा सेट है वो। अब वैसे भी आजकल सोने के दाम गिरे में कितने का बिकेगा? ज्यादा 1.5-2 लाख का। और बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? एहसास अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर अब क्या करें? मेरा ख्याल है मुराद साहब से बात करनी चाहिए। नहीं अम्मी, मुराद साहब से हम पहले ही बहुत मदद ले चुके हैं और अब किस मुंह से मदद मांगेंगे? वैसे भी मैं जॉब से इस्तीफा दे चुकी हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी से इनकार किया सो किया, अब नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया तुमने। एक बात याद रखना है सास, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ मुराद साहब हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तो उनको फोन कर रही हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अम्मी, एहसास, इस वक्त अपनी अना को एक तरफ रखकर सोचो। अभी अब्बू की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। प्लीज। हेलो, कैसी हैं जीनत बहन? क्या हुआ सदाकत साहब? ओहो, अच्छा आप परेशान ना हो, आप डॉक्टर साहब से कहें वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। जी जी, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब होगा। रही दूसरी बात तो वो रिसेप्शन पे मैंने पेमेंट दे दी है। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप दुआ में याद रखें। आपने इस कड़े वक्त में जो हमारा साथ दिया है, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि एहसास मेरी फैक्ट्री की काबिल और ईमानदार वर्कर थी और हमारा ये असूल है कि हम मुश्किल में अपने वर्कर्स की मदद करते हैं।
माजरत के साथ मुझे एक ज़रूरी काम पे जाना है, तो अगर कोई भी काम हो, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये ठीक हो जाए। शादी आप बैठो। अरे बेटा, कुछ सुना तुमने? तुम्हारे मामू का हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें अस्पताल लेकर गए। उसने जिस ढिठाई और बदतमीजी से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना सबके सामने, तो मेरी बदुआओं के बाद तो यही होना था। अरे जो हुआ सो हो गया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अस्पताल चलो। अरे आपको जाना है तो आप जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर रिश्तेदारी का मामला ना होता ना तो शायद मैं भी ना जाती, लेकिन सगा भाई है मेरा, ना गई तो खानदान वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा, उसने जो बदतमीजी मेरे साथ की है ना, उसके बाद हम मामू के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। और आज के बाद एहसास का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। उसका नाम सुनता खून खोलने लगता मेरा। अगर मामू का बुढ़ापा ना होता, इस खानदान का पास ना होता, तो उसको वो सबक देता सारी जिंदगी याद रखती हूँ। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बस वो थोड़ी सी कमजोरी है। ऑपरेशन के कुछ दिन तक कमजोरी रहती है, ठीक है? और अभी तो एक ही दिन हुआ है ऑपरेशन हुए हुए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप सेहतयाब हो जाएंगे। आप जरा आइए मेरे साथ। बेटा, तुम लोगों ने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। अब्बू, ऐसी बातें तो ना करें। आपकी खिदमत करना हमारे लिए तकलीफ नहीं है। बेटा, इस ऑपरेशन पर खर्चा तो बहुत आया होगा। कहाँ से किया ये सब बंदोबस्त? आप अभी ये बातें मत सोचें। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा ना, बस आप सब कुछ भूलकर आराम करें। अच्छा। माशाल्लाह से ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर इस उम्र के पेशेंट्स को जहनी दबाव और परेशानियों की वजह से ऐसे स्ट्रोक्स आते रहते हैं। अब आपको पहले से ज़्यादा एहतियात करनी होगी। इनके सामने कोई परेशानी वाली बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो गहरा सदमा जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, हम अब्बू को कब घर ले जा सकते हैं? हम इनको शाम को ही डिस्चार्ज कर देंगे। कम से कम 1 माह तक इन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और 1 माह के बाद आप इन्हें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आएंगे। जी ठीक है। ठीक है। बस थैंक यू मेरा बेटा। अब्बू, अब आपने मुकम्मल आराम करना है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया आपको चलने फिरने से। हाँ बेटा, वैसे मैं अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जाओ ऐसा अब्बू के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। मुझे अपनी बेटियों पर बड़ा फख्र है। ये दोनों बेटों से बढ़कर है। अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। आपकी बहन को तो एक फोन करने की तौफीक भी नहीं है। तौबा, कैसा खून सफेद हो गया, क्या जमाना आ गया। अपनों से तो गैर ही अच्छे हैं। अल्लाह भला करे मुराद साहब का, जिन्होंने इस कड़े वक्त पे हमारा साथ दिया। अगर आज ऑपरेशन के पैसे उन्होंने ना दिए होते तो आप सही सलामत ना बैठे होते। अम्मी अब्बू को आराम करने दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस कर दें। मैं जो बात भी करूं तुम लोग को गलत लगती है। देख लिया, बहन और भांजे का मेरा ख्याल 100% दुरुस्त था ना। उस घटिया शख्स का नाम मत लो मेरे सामने। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ी। अब्बू, आप सोच सोच कर परेशान मत हो।
हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका असल चेहरा शादी से पहले ही बेनकाब हो गया। वैसे इस वक्त मुराद साहब ने पैसे देकर मेरे ऑपरेशन के लिए मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बेटा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी एहसास, अब्बू को नंबर मिला के दो, तब तक मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। लाओ। अब्बू बेल जा रही है। बच्चियों को तसल्ली दीजिए। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। मुराद साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया है, उनके इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? 4 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। या तो मुझे रिजाइन वापस लेना होगा या फिर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? तुम्हारे वाले साहब की तबीयत अब कैसी है? शुक्र अल्लाह का, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है उन्हें। बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक मुझे फ़ोन कर देना। सर आपके पहले इतने एहसानात हैं और मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके इन एहसानों का शुक्रिया मैं किन लफ्ज़ों में अदा करूं। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और मैं आप लोगों के काम आ सका। ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखना। सर एक मिनट, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात करने का, मगर फिर भी मुझे ये बात अभी करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा। सर मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए राज़ी हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वो तो ठीक है बेटा, तुम मेरी बहू बनोगी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन यूं अचानक इरादा बदलने की वजह? मुझे कभी ना कभी किसी से तो शादी करनी थी ना, तो फिर हम्माद क्यों नहीं? एक बात कहूँ आपसे, सदाकत साहब का इस निकाह में शिरकत ना करना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक अपने थप्पड़ का बदला नहीं लूंगा मैं कभी चैन से नहीं रहूंगा।